नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा गए तो बीजेपी का सीएम संभव है। नीतीश के बेटे बन सकते हैं डिप्टी सीएम। बड़ी खबर ये, एनडीए विधायकों को पटना बुला दिया गया है। नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे तो बेटे निशांत कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम बन सकते हैं। एक बड़े उलटफेर की आहट अब सुनाई देने लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर अब राष्ट्रीय राजनीति का अगर रुख करते हैं तो फिर बीजेपी से सीएम बनना लगभग तय हो सकता है। बिहार का डिप्टी सीएम निशांत कुमार को बनाया जा सकता है। पटना में होने वाली एनडीए की विधायक दल की बैठक में इन समीकरणों पर अंतिम मुहर अब लग सकती है। विधायकों की मीटिंग होगी, एनडीए के विधायक अब बैठक करेंगे, उसके बाद अंतिम रणनीतियों पर मुहर। तो अभी तक का एक बड़ा फेरबदल बिहार की सियासत में, एक बड़ा उलटफेर, क्योंकि पिछले 2 दशक से लगभग सीएम का चेहरा रहे नीतीश कुमार और बागडोर इन्हीं के हाथों में रही है। लेकिन अब एक बड़े उलटफेर के संकेत और सूत्र जो बता रहे हैं कि ये जो उलटफेर है एक नए आयाम तक ले जाएगा बिहार को अनाया। बिल्कुल, और अगर नीतीश कुमार राज्यसभा में जाते हैं और ऐसे में बीजेपी के सीट, जो मुख्यमंत्री का जो सीट खाली होता है, उसमें बीजेपी से किसी को मुमकिन है कि मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन ये भी बड़ी खबर है यहाँ पर कि नीतीश कुमार के बेटे डिप्टी सीएम बन सकते हैं और ये बिहार की सियासत में एक बड़ा फेरबदल भी माना जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के चेहरे पर इस बार पूरा चुनाव लड़ा गया। और ऐसे में अगर नीतीश कुमार राज्यसभा की ओर रुख कर रहे हैं तो फिर वो कौन सा बड़ा चेहरा होगा जिसे बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। फिलहाल इसकी मुहर लगेगी, विधायक दल का बैठक होगा और उसमें डिसाइड किया जाएगा कि कौन मुख्य बनेगा। और जिन्हें भी सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, विधायक दल के वोट मिलते हैं, उसके बाद के लिए एक नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। आज देर रात एनडीए ने अपने बिहार के सभी एमएलएस को पटना कल सुबह 12 बजे तक बुलाया है, ध्यान रखते हुए कि आज होली का त्योहार है। लेकिन आज शाम को ही नीतीश कुमार, जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन फाइल कर सकते हैं। इसका मतलब वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। पिछले बहुत समय से उनके सेहत को लेके, उनके एक्शंस को लेके, वो जिस तरह से पब्लिक में व्यवहार कर रहे हैं, उसके ऊपर कई टिप्पणियां उठी थी, उनके मेंटल हेल्थ को लेके, उनकी फिजिकल हेल्थ को लेके। हालांकि अभी तक उस पर कोई टिप्पणी नहीं आई है। और उस पर एक जंप ये है कि उनके बेटे, जो कि आज तक राजनीति से बाहर रहे हैं, और ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने ही अपने बेटे को परिवारवाद के खिलाफ राजनीति से बाहर रखा था। अब जब नीतीश कुमार के बारे में यह कहा जाता है कि दैट ही इज ऑल नॉट देयर, तो यह कहा जा रहा है कि उनके बेटे को डायरेक्ट डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इससे जेडीयू के बाकी नेता क्या सोचेंगे, जेडीयू के बाकी विधायक क्या सोचेंगे, वो सारी बात देखने वाली होगी। लेकिन अगला मुख्यमंत्री बिहार का बीजेपी से होगा, लगभग ये बात तय है। और ये बात पिछले बिहार चुनाव से पहले भी कही जा रही थी कि नीतीश कुमार लंबे समय तक मुख्यमंत्री क्या रह पाएंगे। तो अब तक की बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार, और ये मोरलेस कंफर्म्ड है कि राज्यसभा के लिए नामांकन फाइल कर रहे हैं। आज कल 12 बजे एनडीए एमएलएस को बुलाया गया है, उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है और अगला बिहार का मुख्यमंत्री 2 या 3 दिन में तय होगा। लेकिन यह तय माना जा रहा है कि वो जेडीयू से नहीं, बीजेपी से होगा। बैक टू इन द स्टूडियोज। लेकिन ऐश्वर्य, क्या लग रहा है, जिन समीकरणों की चर्चा इस समय चल रही है, क्या उन समीकरणों पर एनडीए के विधायक दल की बैठक में मुहर लगना पूरी तरह से संभव है? क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी रही थी बिहार की चुनाव में जीत के बाद। तो देखिए, नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, क्योंकि अब देखिए आगे का रास्ता लगभग अब साफ है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर कि जब अगर नीतीश कुमार अगर नहीं रहे तो फिर डिप्टी सीएम उनके बेटे को बनाया जा सकता है, विरासत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन में कहा जा रहा है, लेकिन सीएम कौन बनेगा इस पे भी तय नहीं है। क्या सम्राट चौधरी हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी की राजनीति और बीजेपी जिस तरह से दे पुल आउट रैबिट आउट ऑफ अ हैट, उससे ये नहीं लगता कि इतना आसान होगा। क्योंकि द इजीएस्ट गेस इज सम्राट चौधरी। सबसे आसान गेस यही होगी कि सम्राट चौधरी होंगे अगले मुख्यमंत्री बिहार के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह इस तरह से फंक्शन नहीं करते हैं। अभी हमने देखा नितिन नवीन, जो कि एक मंत्री थे नीतीश कुमार की सरकार में ही, वो अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो बिहार की राजनीति को बाकी सबसे बेहतर समझते हैं और अब जब वो डिसीजन मेकिंग में है, ये उनका पहला बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट के तौर पे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे पहला मेजर डिसीजन होगा जिसके वो भागीदार होंगे। क्योंकि टॉप 3 लीडर्स ऑफ द बीजेपी, यानी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये 3 लोग तय करते हैं बीजेपी का अगला मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो नितिन नवीन, जो भारतीय जनता पार्टी के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका
वोट या उनका चयन बहुत महत्वपूर्ण होगा। इट विल होल्ड अ स्पेशल वेटेज, जिसे कहते हैं, बहुत भारी भरकम होगा जो भी नितिन नवीन नाम रखेंगे। और वो बिहार की राजनीति को बाकी सबसे बेहतर समझते हैं, वो वहीं से निकल के आए हैं, वो नीचे से उठ के आए हैं, उन्हें एग्जैक्टली पता है कौन काम करता है कौन नहीं काम करता है। तो क्या कोई नया चेहरा हो सकता है बिहार का मुख्यमंत्री? क्योंकि ये अब तय है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, वो राज्यसभा आ रहे हैं, उनके बेटे डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं ताकि उनकी जो लेगेसी है जेडीयू में दरार ना आए। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है उनके बेटे ने कोई पॉलिटिकल जिसे कहा जाता है देयर इज नो ग्रेविटास, उन्होंने कुछ प्रूव नहीं किया है और डायरेक्टली फर्स्ट टाइम एंट्रेंट सीधा डिप्टी सीएम, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पिता नीतीश कुमार हैं और कोई और नहीं। बैक टू यू। लेकिन ऐश्वर्य, क्या लग रहा है, इस पूरे सियासी उलटफेर की स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी थी? देखिए, कार्यकारिणी अध्यक्ष जो है वो दिल्ली पहुंचे थे, आज सुबह वो पटना पहुंचे हैं।